जी, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि काफी न्यूज में रहता है, बहुत ट्रेंडिंग रहता है। काफी उतार चढ़ाव आते हैं, जब मूव्स आते हैं तो बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं। और जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत पसंद करते हैं। एफएनओ सेगमेंट का स्टॉक है और अपने मूव्स के लिए जाना जाता है। पिछले मतलब हिस्ट्री में काफी अच्छा मूव दिया है। हम पहले भी इसको कवर कर चुके हैं कई बार अपने लाइव सेशंस में। और राहुल सर पर्सनली इसको बता चुके हैं कि 2-3 साल तक, अगले 2-3 साल तक, कुछ वर्षों तक ये बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला नहीं है, अभी रेंज बाउंड है। तो अभी देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में हमारे लिए है। आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं बजाज फाइनेंस स्टॉक का। इसको हम लाइव सेशन में कई बार पहले भी एनालाइज कर चुके हैं, कई बार इसके बारे में बता चुके हैं। अच्छे मूव्स देते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो स्वागत है ओम प्रकाश सर का और मनीष जी का, फाइव सर्कल टीम्स की इस वीडियो एनालिसिस थैंक यू सर। सेशन में। जी। थैंक यू सूरज जी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या हम अभी देख रहे हैं अपने इस स्टॉक में, बजाज फाइनेंस में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़े अच्छे मूव आते हैं स्टॉक में। तो शुरू से शुरू करते हैं। स्टॉक आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि सर ने बताया था, राहुल जी ने, हमने कई बार लाइव सेशन में भी बताया कि स्टॉक कुछ ज्यादा आपको मूव नहीं देगा। जिस तरह के हिस्टोरिकली मूव्स आए हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने, तो आप देखेंगे कि एक हाई बनाया था यहाँ पे 2021 में अक्टूबर के आसपास। उसके बाद से स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, रेंज बाउंड है, कोई खास बहुत ऊपर नहीं जा रहा है, बहुत नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन ट्रेडिंग की आपको इसमें अच्छी उपलब्ध मतलब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी। तो यही देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी अभी हमें दिखाई दे रही है। एक ये सपोर्ट बन के आ रहा है, आप देखेंगे 21 से, अप्रैल 21 से, और ये 22, फिर इसमें यहाँ पे 23, यहाँ पे ये सपोर्ट एक बन के आ रहा है, एक जोन। ये लगभग लगभग हमें मिल रहा है 6400 से लेके 6100 तक के आसपास का। यहाँ तक आने की उम्मीद है। इसके साथ में और चीजों पे बात कर लेते हैं कि और क्या दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस जैसा बन रहा है, बहुत ही क्लियर है। सिंपल 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 रखेंगे इसको। ये रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस भी आप देखेंगे तो एक पैटर्न की तरह बन रहा है जिसको हम बो एंड टाई बोलते हैं। अभी उसकी बात इतनी ज्यादा नहीं करेंगे, अभी यही देखते हैं कि इसके हिसाब से इसमें क्या मूव आ सकता है। आपको एक और चीज बता दें, थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखाएं। ये एक लो पोलैरिटी जोन है, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, और अभी इसी पे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट ले रहा है। लो पोलैरिटी है यहाँ पे, छोटा मोटा, मतलब पहले भी इसके रिएक्शंस आए हैं, यहाँ पे एक और रिएक्शन भी आ सकता है। तो लो पोलैरिटी को हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक और तरीका है, हमने ये लगाई है मूविंग एवरेज। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे, मूविंग एवरेज ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। 1 2 3 4, और उसके बाद में अगर मैं लो पोलैरिटी जो मैंने बनाया था जोन उसको हटा देता हूं, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे बार बार उसी को रेस्पेक्ट करते हुए इसी के हिसाब से चल रहा है। तो एक ये हमारा जो सपोर्ट आ रहा है लगभग लगभग 68-80 का, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। तो यहां से भी हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ये नीचे वाला जोन। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे और क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है। एक तो ये है कि आपके पास अगर 100 रुपए है तो आप यहाँ पे 20 या 30 रुपए का यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो आप एक ट्रेड का हिस्सा तो बन ही सकते हैं, एटलीस्ट कुछ तो आपको मिलेगा। अदरवाइज जो बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है कि नीचे हमें मिलता है, तो नीचे हमें अपना जो रेस्ट ऑफ अमाउंट हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एलोकेट किया है उसको यहाँ पे हम डिप्लॉय कर देंगे और पूरी तरह से इस ट्रेड में आ जाएंगे। तो किस तरह से ये काम करेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरे को जो दिख रहा है कि एक डाउन साइड एक दिख रही है जो 7 से 6 से 8% की, क्योंकि एक जोन है ये पूरा। तो कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल नीचे तक आया, हो सकता है बीच में से कहीं से या ऊपर से जा सकता है। तो अगर मैं इसको ऊपर करके दिखाऊं तो ये 6 से 8 8 9% के आसपास का एक डाउन साइड यहाँ से दिख रहा है। तो दो हिस्सों में आप इसको ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से अपसाइड में आपको बता देता हूँ, अगर यहीं से वापस रिटर्न करता है तो 20 to 21% का आपको एक अच्छा मिल जाएगा, जो कि हमारा लेवल आ रहा है 8300 के आसपास का।
आप इसमें 50-100 पॉइंट्स ऐड कर दीजिए हियर एंड देयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बजाज फाइनेंस है, 150 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है इस स्टॉक के लिए। सिमिलरली अगर नीचे के हम लेवल की बात करें तो मैं आपको जोन पूरा बता देता हूँ। जोन हमारा आएगा लगभग लगभग वही जो आपको पहले बताया था, 6400 टू 6200 के आसपास। जी जी। तो ये यहीं से वापस होता है तो 20% है हमारा, इसको भी हटा देते हैं। और एक और मैं पॉसिबिलिटी आपको दिखा देता हूँ। अगर नीचे आपको मिल जाता है और आपने यहाँ पे सारा पैसा, मतलब जो रेस्ट ऑफ द मनी डिप्लॉय किया, तो यहाँ से आपको 30% के आसपास की उम्मीद है रिटर्न देने की इसकी। 30% बहुत अच्छा होता है, इवन 20% भी बहुत अच्छा होता है। और स्टॉक का आपको नेचर पता ही है कि जब ये मूव करता है तो बहुत जल्दी जल्दी अपने टारगेट्स भी देता है, चाहे वो अपसाइड के हो चाहे डाउन साइड के हो। तो ये एक छोटा सा और सिंपल सा एनालिसिस था। जैसे हमने बताया था कि इसके बाद में एक ये रेजिस्टेंस भी है, तो इसको, यही हमारा अभी के लिए टारगेट है, जो जो कि हमने पहले भी बताया था कि 2-2.5 साल से स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, एक रेंज में, तो रेंज में ट्रेड करने का ये अच्छा मौका एक दिखाई दे रहा है। जी ओम प्रकाश सर। Sharat ji, thank you very much for such a wonderful trading idea. थैंक यू सर। In fact, I just want to say that this is not a trading recommendation. This is a trading idea that because we are still in the process of doing our SEBI registration. So before taking up this trading idea, please consult your financial advisor and take this as a very good learning opportunity, the way Sharat ji has been able to analyze the stock. Thank you, Sharat ji. जी मनीष सर। थैंक यू सर फॉर दिस ब्यूटीफुल एनालिसिस। सर इसमें एक चीज बड़ी अच्छी लगी जो आपने बताया, दैट इज रिस्क टू रिवॉर्ड। तो इट इज अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड एनालिसिस। और बिल्कुल ओम प्रकाश सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी ट्रेड लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, एंड वी विल डिस्कस मोर एंड विल कम विद द न्यू आइडियाज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल। थैंक यू शरद जी, थैंक यू ओम प्रकाश सर, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सर।